जॉर्ज फ्रॉस कहा जाता है, जो कि कहीं न कहीं भारत के गुलामी के वक़्त को जो है कहीं दर्शाता है। तो उसी को जो है सबसे पहले जो है वो हटाया जाएगा। अभी तक हालाँकि ये अभी तक जानकारी नहीं है कि कौन-सा इस वक़्त जो है नया चिन्ह होगा, लेकिन वो जो भी चिन्ह होगा वो कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत और भारत की जो तस्वीर है उसका चिन्ह होगा। जो आज़ादी के जो अमृत महोत्सव में कह सकते हैं कि नौसेना को गुलामी के दौर के प्रतीक से जो है वो मुक्ति मिल जाएगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है कह सकते हैं कि अपडेट है। ख़ास बात ये है कि अभी तक जो है आज़ादी के बाद जो है 1950 के बाद से जो है 4 बार जो है इस चिन्ह को बदला जा चुका है, लेकिन इस बार का चिन्ह जो है बिल्कुल अलग होगा। हालाँकि अभी तक कई सारे चिन्हों के बारे में जो है डिस्कशन ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो चिन्ह जो कि अब आने वाले दिनों में जो है सारे नौसेना के शिप्स, सारे नौसेना के नेवल स्टेशन, सारे नौसेना के एयरक्राफ्ट, उन पर जो नज़र आने वाला है थोड़ी ही देर में जो है उसको जो है खुद प्रधानमंत्री जो है उसका अनावरण करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक कोशिश है, एक कि हम लोग एक तरफ तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। 75 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को, तो ऐसे में वो सारे चिन्ह जो कि हमें कहीं न कहीं गुलामी के प्रतीक के तौर पर जो है वो देखे जाते थे, क्योंकि अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटिश की बात करें, उन्होंने समुद्र के ज़रिए ही जो है पूरी दुनिया को जीत ली बिल्कुल थी और जहाँ-जहाँ संदीप, वो इस पर गए। सस्पेंस बना हुआ है कि नया चिन्ह कैसा होगा। कुछ देर में इससे पर्दा उठ जाएगा। हम आईएनएस विक्रांत की बात करें तो जिस तरीके से हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में चीन का बढ़ता दबदबा है, ऐसे में नौसेना के लिए आईएनएस विक्रांत का आना कितना अहम हो जाता है? देखिए, बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अब जितना भी कुछ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, वो ब्लू वाटर सी में हो रही है। अगर हम लोग चाइना की बात करें, चाइना जो है अपने आप को उस ब्लू वाटर में बहुत मजबूत कर रहा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने एरिया तक नहीं रहना चाहता, वो पूरी दुनिया भर में जो है अपने आप को मजबूत करना चाहता है। इसीलिए वो लगातार जो है नए-नए एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। अभी फ़िलहाल उनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी चिंता इस कैरियर को लेकर इसलिए है क्योंकि चाइना का जो है 70 टू 80% जो एनर्जी ट्रेड है वो इंडियन ओशन रीजन से होकर गुजरता है, और वो जो है इंडियन ओशन रीजन से होकर गुजरते हुए मलक्का स्ट्रेट से होते हुए जाके फिर जो है ताइवान वाले उस पूरे स्ट्रेट से होते हुए जो है वहाँ तक पहुँचता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के पास अब जो है ताकत है कि हम लोग उस पैच को भी जो है बाधित कर सकते हैं, और अगर ऐसा बाधित होता है तो चाइना जिस तरीके से अपने आप को एक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है और लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, वो जो है कहीं न कहीं डिरेल हो सकती है। ये चाइना के दिमाग में ये चीज़ें हैं, और लगातार जो है अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान फ़िलहाल अगर नौसेना की बात करें, पाकिस्तानी नौसेना की, तो चीन जो है लगातार जो है पाकिस्तान की नौसेना की मदद कर रहा है। लगातार जो है उनके नए एयरक्राफ्ट, नए जो है जो शिप्स जो हैं, जंगी जहाज़ उनको दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, 71 की जंग में जो है इसी के नाम का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था भारत का, उसने बांग्लादेश में जिस तरीके से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, और जिस तरीके से इस एयरक्राफ्ट कैरियर से फ्लाई करते हुए जो है एयरक्राफ्ट ने जो है वहाँ पे बुरा हाल किया था पाकिस्तान का, वो सब जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब पाकिस्तान को हम लोग इतना ज़्यादा, चूँकि वो थोड़ा नोटोरियस ज़रूर है, लेकिन अगर समुद्री ताकत की बात करें तो समुद्री ताकत में इस वक्त भारत जो है वो हमारे इस पूरे महाद्वीप में जो है काफ़ी तेज़ी से ताकतवर हो रहा है। और अगर हम लोग बात करें चाइना की, तो चाइना की सोच जो है, वो चाइना की सोच है पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे जो है अपने आप को स्थापित करना, एक मजबूती दिखाना, और इसी के चलते जो है वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अगर हम लोग चाइना के प्लान की बात करें तो चाइना तो इस वक्त नंबर्स के हिसाब से जो है दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, और आने वाले दिनों में यानी 2030 तक की अगर बात करें तो उनकी प्लानिंग तो है कि उनके नौसेना में तकरीबन 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएँ। अभी फ़िलहाल जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उन एयरक्राफ्ट कैरियर वो अभी सिर्फ नॉर्मल है, लेकिन अगले जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाला है वो सुपर कैरियर होगा। वो सुपर कैरियर जो कि जो है न्यूक्लियर कैरियर बिल्कुल, होगा। चाइना की तो और संदीप अभी तैयारी है, लेकिन भारत के बढ़ते कदम, भारत का बढ़ता दबदबा चाइना के चेहरे पर परेशानी की लकीर खींच रहा है, और हमें इंतजार करना होगा संदीप, कुछ पलों का इंतजार, और फिर औपचारिक तौर पर आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल हो जाएगा।
बिल्कुल देखिए, अब औपचारिकताएँ बस रह गई हैं। इस वक़्त जो है नौसेना प्रमुख जो है वो संबोधित कर रहे हैं, लेकिन एक तो सबकी नज़र यही है कि प्रधानमंत्री जिस वक़्त इस मंच से बोलना शुरू करेंगे तो उनकी तरफ से क्या बोला जाता है, क्योंकि वो एक मैसेज जो है पूरी दुनिया को इस मंच से देंगे कि हम लोग के पास वो क़ुव्वत है, वो तकनीक है, वो सारा इकोसिस्टम हमने तैयार कर लिया है कि हम 40,000 टन से ज़्यादा वज़नी जो कैरियर है वो बना सकते हैं। एक मैसेज है उन देशों के ऊपर जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर चाहते तो हैं, लेकिन उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और ऐसे में ये भी एक मार्केट जो है, कह सकते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत का जो मैसेज है वो जाएगा। किसी को अगर एयरक्राफ्ट कैरियर लेना है या प्लान करना है तो वो भारत भी उनको बना के दे सकता है। ये इकोसिस्टम हमारा हो गया है। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात कही जा रही थी काफ़ी लंबे समय से, तो हालांकि अभी कोशिश यही है कि जितने भी हमारे आइलैंड टेरिटरी हैं उसको जो है पहले मजबूत किया जाए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। एक बार आइलैंड टेरिटरी मजबूत हो जाएंगी तो ये जो है और ज़्यादा नौसेना की ताकत मजबूत होगी। और लिहाजा अभी जो स्थिति है उसमें जो है अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात चल रही है। हालांकि अगर हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत की बात करें तो चाइना जो है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा जो है बड़े हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उसका फोकस सिर्फ भारत या हिंद महासागर क्षेत्र नहीं, वो उसकी पूरा फोकस जो पूरी दुनिया है और वो इस वक्त जो है अमेरिका से कम्पीट कर रहा है। तो ये जो है सबसे बड़ी जो है इस वक्त जो रेस हो रही है, जो नेविगेशन का जो बेजा इस्तेमाल कर रहा है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बेजा इस्तेमाल चाइना कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल संदीप, आप खास बातें बता रहे हैं, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें अभी तक भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। भारत की निर्भरता कम हुई है और ये आत्म भारत की तस्वीर रक्षा के क्षेत्र में नए भारत की तस्वीर है। बिल्कुल देखिए, नए भारत की तस्वीर है और ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब देखिए अब नौसेना के नए निशान का जो अनावरण किया जा रहा है और इसमें जो है बदलाव है उसके बारे में फ़िलहाल जानकारी दिया जा रहा है। और बिल्कुल देखिए, इस वक्त जो शिवाजी महाराज के जो एक हेक्सागन जो उनका एक चिन्ह था उसको लिया गया है और अभी थोड़ी देर में जो है इस नए निशान को जो है अब जो है नौसेना को दिया जाएगा। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो उस नौसेना के नए निशान को जो है उसको अभी अनावरण करने के लिए इस वक्त जो है कार्रवाई चल रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नौसेना के नए निशान का अनावरण कर रहे हैं और आज के बाद से नौसेना के हर एक जहाज़, हर एक नौसेना के स्टेशन पर जो है ये जो है निशान जो है वो नज़र आएगा। अब आप समझिए तो ये है भारतीय नौसेना का नया ध्वज, जिसमें कि तिरंगा है और ख़ास बात यह है कि इस ध्वज में वो गायब है गुलामी का प्रतीक सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है वो गायब कर दिया गया है। तो ये जो है ये 5वीं बार जो है जब से नौसेना आज़ाद 1950 के बाद से चार बार जो है झंडे का